गाय के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, उन लोगों ने गाय के दर्द को नहीं समझा। हमारे लोगों ने, तिगरे की टीम ने, इस विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के नौजवान ने, यहाँ के वेटरनरी के हमारे साथियों ने टीम बना करके पूरे क्षेत्र में घूम करके गाय माता, भले हमारा आवारा पशुधन हो, गोधन हो या फिर किसी के घर पे सूचना हो, सब लोगों ने जाकर के जितना प्रयास हो सकता था। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ तो करने वाला वो ईश्वर है, करना उसको होता है, माध्यम हमारे को बनाया जाता है। और हमने जितना प्रयास किया जनता के बीच में रह करके, हम जितना भी कर सकते थे हमने करने का काम किया। आज क्षेत्र में अलग अलग जो हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की घटनाएं होती है, भरी मनोहरपुर की घटना हो, अमरसर की घटना हो, शाहपुरा की घटना हो, खेजरोली में भी एक बड़ा प्रकरण था। सिंबू जी पता नहीं कौन अभी बता रहे थे, खेजरोली में भी प्रकरण था। कुछ भूमाफिया लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। जितने भी जनता के मुद्दे थे, हमने जनता के बीच में खड़े होकर के संघर्ष करने का काम किया। हमने जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज बनने का काम किया। और मैं आज इस तिगरा की धरती से ये प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं बस 5 मिनट में 2 मिनट में मेरी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि आज मेरे भाषण का काम बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम है, तो मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। तो जितना हम कर सकते थे हमने संघर्ष किया, और जनता के जो बीच में रहने का दायित्व आप लोगों ने 2018 में दिया था। मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन 63,000 वोट देकर के आप लोगों ने मुझे जो मजबूती दी थी, जो संबल देने का काम किया था, मैंने वो निभाने का काम किया है। और आज निभा करके आपके बीच में आया हूँ, आप जनता के बीच में आया हूँ, और बीच में आया हूँ हमारे पिता तुल्य माताओं बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए, और एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करने के लिए जिस परंपरा की आवश्यकता है, जहाँ नेता बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं है। अरे 80 साल का बुजुर्ग हो, नेता के कदमों में झुक जाता है, तो नेता उसको उठा करके ये नहीं कहता कि मेरे बाप के बराबर हो, मेरे दादा के बराबर हो, या फिर ये नहीं कहते कि मैं आपके चरणों की धूल उठा करके मेरे माथे पर लगाऊं। ये परंपरा यहाँ पर नहीं रही, और आज उस परंपरा की शुरुआत करने का काम हमने हमारे दैनिक जीवन में तो कर रखा है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में इस कार्यक्रम की परंपरा को प्रारंभ किया है, जो आज हमने तिगरा में आयोजित कराया है। हम सब लोग मिलकर के मजबूती से क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, क्षेत्र के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ के किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आपको लगता नहीं होगा, जिसके घर में महीने की कमाई 5,000 रुपए नहीं है, उस व्यक्ति के 50,000 रुपए की, लाख रुपए की VCR भरी गई। उस व्यक्ति के 2-2 लाख, जिस किसान की स्थिति आज, अब की बार फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इस बार जो हमारे सर्दी का, पाले का मौसम रहा, सब कुछ खराब कर दिया। हमने कोशिश करी, किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में मांग नहीं उठाई, आपके बेटे के अलावा, आपके भाई के अलावा, कि जनता में किसानों का जो खराबा हुआ है, फसल का खराबा हुआ है, उसका मुआवजा मिले। हमने SDM को ज्ञापन दे करके, मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके, आंदोलन करके इस बात को ये जनता के बीच में कहने का, प्रशासन को कहने का काम किया कि जो फसल का खराबा किसानों का हुआ है, उसकी गिरदावरी करवा करके उस फसल का मुआवजा देने का काम करें। आज VCR के मुद्दे पर कोई बोला, किसी ने आदमी ने नहीं बोला। मैंने मुख्यमंत्री के नाम, यहाँ के ऊर्जा मंत्री जो पूर्व में थे, वर्तमान में थे, उनको लिख करके मैं 5 बार से 10 बार जाकर के आ चुका। और हमारे क्षेत्र में जो इस प्रकार के किसानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब तो जनता 2023 के नवंबर-दिसंबर में जरूर देगी। लेकिन ये जो पीड़ा जनता को पहुंचाने का काम, जनता को बरगला करके, बहका करके जो वोट लेकर के चले गए, और जनता को मुंह दिखा, कहते हैं मुंह दिखाना एक होता है। मुझे कई गांव में तो लोग कहते हैं कि भैया चुनाव के बाद तो शक्ल ही नहीं देखी। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? ईमानदारी से मेरी तो देखी है, आता हूं रोज। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहा हूं, क्योंकि आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, मेरा तीसरा चुनाव आने वाले समय में है। अगर ये जनता मुझे मजबूती देगी, ताकत देगी, तो मैं काम कर रहा हूं, जनता के बीच में संघर्ष कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतनी लड़ाई लड़ रहा हूं, जनता के हित के मुद्दों के बारे में जितना मुझसे हो सकता है। आप लोगों ने सब देख लिया,
और आज देखा है, कोरोना का बुरा दौर देखा है, अत्याचारों का ये समय देखा है, किसान के साथ ये अत्याचार देखा है, मजदूर के साथ ये बदसलूकी देखी है, तब आपने महसूस किया होगा कि आपके भाई बेटे ने आवाज बनने का काम किया है, हर उस बुजुर्ग की लाठी बनने का काम किया है, हर उस मजदूर की, किसान की आवाज बनने का काम किया है, उस नौजवान का संबल बनने का काम किया है। मेरे कर्तव्य में मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेके कहता हूं, मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में मुझसे जनता के लिए जितना बल पड़ेगा मैं उतना करने का काम करूंगा, पूरी निष्ठा से करने का काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव के करने का काम करूंगा। आप लोग अवसर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का आगामी विकास जो हम सब लोग ताकत से, मन से, दिल से, बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को साथ लेकर के करेंगे, ये साबित करेगा कि आने वाले समय में जितने वर्षों में लोगों ने राजनीति का जो एक तानाशाही का रवैया देखा है, आप आने वाले समय में एक जनसेवक का काम आप देखोगे। लेकिन आप सब लोगों को भरपूर आशीर्वाद आपके इस भाई बेटे पोते को देना पड़ेगा। मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम बहुत लंबा भी हो गया, मैं अभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों के पास पहुंचूंगा। आप इस कार्यक्रम को मन से जारी रखिए। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, मन से झुक करके प्रणाम करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में आकर के जो एक सफलता इस कार्यक्रम की बनाई है, सही मायने में आपने सफलता कार्यक्रम की नहीं, इस मुहिम की ये जो मुहिम है वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, ये जो मुहिम है, शायद हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं को सही मायने में दिल से ये महसूस हो रही है कि ये बेटा, पोता, भाई अच्छे रास्ते पर चल रहा है। बुजुर्ग माता बहनों का आशीष, उनके चरणों की जो धूल है अपने माथे पर लगा करके अपने आगामी जीवन का जो संकल्प लेकर के, जो कर्तव्य निष्ठा का संकल्प लेकर के चल रहा है। आप सब लोग जिस आशीर्वाद रूपी मुझे हाथ रख करके सर पे जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, मैं आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग मंच का कार्यक्रम जारी रखो। आने वाले समय में जल्दी कोई आगे दूसरे गांव के कार्यकर्ता मजबूती से इस प्रकार का कार्यक्रम करें, क्योंकि ये कार्यक्रम सेल्फ है। जो कार्यकर्ता मन से करना चाहते हैं, सही मायने में वो मन लगा करके कर रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमारे क्षेत्र में ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ राजनीति सेवा का काम है, और जनता में जो राजनेता किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें जनता की सेवा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। जनता की सेवा का संकल्प उसके मन में हमेशा होना चाहिए। आप सब लोगों ने कार्यक्रम में आकर के सफलता दी। अभी कुछ देर अब और हम यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। एक बार सभी मिलकर बता दीजिए, आपका मनीष, आपका मनीष, आपका मनीष। और ये मुहिम नहीं है, ये एक ऐसी परंपरा शुरू होने वाली है जिसे मनीष जी ने शुरू किया है, लेकिन इसे दुनिया के बड़े बड़े नेता फॉलो करेंगे, इस वरिष्ठ सम्मान समारोह को। ये हमारा मानना है। एक बार जोरदार तालियां। आगे सम्मान जो हमारे पुरुष वर्ग का बाकी है, वरिष्ठ नागरिक का, तो उसी तरह चलेगा। और मुरली जी भाई साहब अगली बात। हेलो, अब जो कार्यक्रम अपना चल रहा था सम्मान समारोह का, सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी बीच हमारे बीच में पधारे हुए बद्री जी सैनी साहब, पूर्व चेयरमैन शाहपुरा, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। बद्री जी चेयरमैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, तो वो भी आए और दो शब्द कहें। अब आज तक वहाँ पहुँच नहीं सकता। हर शब्द में जो आप सुन रहे हैं या वरिष्ठ नागरिकों का, जो हमारे सम्मानीय अनुभवी लोग हैं, वो सिर्फ बातें नहीं है, शब्द नहीं है, ये सब अनुभव है। और ये सब